पिछले दिनों सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र निवासी आंशिक बैनर्जी की मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। परिवार वालों के अनुसार उसकी हत्या उसी के 3 दोस्त अभिनव कुमार, अंकित कुमार तथा स्वर्णिम कुमार के द्वारा की गई है। बुधवार को आंशिक को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां उनके परिजनों ने काफी हंगामा किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आंशिक अपने 3 दोस्त अभिनव, अंकित तथा स्वर्णिम के साथ घर से बाहर था और स्कूल के बहाने चारों दोस्त बाहर घूमने के लिए गए थे। उसके बाद से ही वो लापता था, जिसके बाद मंगलवार देर रात उसका शव सरायकेला के मानोकुई डैम के पास बरामद किया गया। बुधवार को आंशिक का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां उसके परिजनों ने उसके 3 दोस्त व उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आंशिक के परिवार वालों की माने तो उन्हीं के दोस्तों द्वारा आंशिक की हत्या की गई है। अभिनव है, स्वर्णिम है और अंकित है। तीनों क्लासमेट ही साथ में हमेशा नहीं, इधर कुछ दिन से तो अलग हो गया था स्कूल इन लोगों का, लेकिन अभिनव एक ही स्कूल में पढ़ता था, एक ही साथ में थे। उसके बाद में वो लोग कहीं गया था, मारपीट करके इसको जो है सो नदी में फेंक दिया। लेकिन हमको जब शाम को बेटा घर नहीं लौटा तब हम पता किए तो पता चला कि अभिनव बोला हम तो साक्षी में उसको छोड़ दिया था आंशिक को, लेकिन साक्षी में वो छोड़ा नहीं था। बाद में उसका शव मिला मानोकुई नदी में और 2 दिन तक अभिनव, अंकित और स्वर्णिम ये तीनों, इनके तीनों गार्जियन और इनके माता पिता सभी इसमें इन्वॉल्व थे। ये बात को छुपा के रखा 2 दिन तक, जबकि अभिनव की मदद इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इंक्वायरी होना चाहिए और सही कल्पित को सजा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर परिजनों के अनुसार उसके 3 दोस्तों ने ही हत्या के बाद इस घटना को छुपाने की कोशिश भी की और तीनों युवकों के घर वालों को भी ये बात पता थी, परंतु उनके द्वारा भी इस बात को छुपाई गई। इन्होंने स्पष्ट रूप से इस मामले में न्यायिक कार्रवाई के तहत दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। थाना ने उसके जो 3 उसके दोस्त थे उसके साथ जो मिले हुए थे, जो बोले कि हम लोग जुबली पार्क में थे, उन्होंने बुलाया उन लोगों को। एक था अभिनव शर्मा, एक अंकित कुमार और एक स्वर्णिम सिद्धार्थ। ये 3 दोस्त को बुलाया गया। ये तीनों कहाँ रहते थे? ये आपका अभिनव वाटिका ग्रीन डिमना में रहता है, स्वर्णिम आपका वहाँ NIT कैंपस में रहता है और वो अंकित तीसरा जो लड़का था वो कदमा में रहता है। यही तो बात है। अगर उन्हें पता था तो उन्होंने क्यों झूठ बोला? तो सोचिए सर, ये उम्र में इन बच्चों से क्या आप ये कर सकते हैं? उम्मीद हम लोग को न्याय चाहिए। मेरा जो खोया तो वो अब वापस नहीं आएगा, बट न्याय चाहिए हमें। शहर से 5 स्कूली छात्र सबकी नजर बचाते हुए बिना घर वालों को बताए जाते हैं चांडिल डैम और स्वर्ण रेखा नदी में नहाते हुए 2 छात्र तेज धार में बह जाते हैं। क्या ये महज एक दुर्घटना है या फिर कुछ और? जो छात्र सलामत हैं वो वापस जमशेदपुर लौट आए और काफी देर तक पुलिस को बरगलाते रहे। DBMS के छात्र आंशिक बैनर्जी, विष्णुपुर GAV के रजत कमल, आदित्यपुर निवासी और शास्त्री नगर निवासी अंकित और मानकोट डिमना निवासी अभिनव एक साथ 3 जुलाई को पिकनिक मनाने चांडिल के मानोकुई में आते हैं। किसी को घर वाले को सूचना भी नहीं दी जाती है, जबकि आंशिक के पिता ने उसे स्कूल तक पहुंचाया भी था, जहां से सभी छात्र मानोकुई चले गए। स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान आंशिक और रजत कमल पानी की तेज धार में बह गए, उनकी मृत्यु भी हो गई। बाकी 3 छात्र इस घटना के बाद घबरा गए और मृत दोस्तों के कपड़े, स्कूल बैग तथा मोबाइल और गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद वापस जमशेदपुर पहुंच गए। देर शाम अंकित के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने अन्य छात्रों से पूछताछ की, पर वे पुलिस को 1 दिन तक बरगलाते रहे कि कॉइन क्लब के पास आंशिक को छोड़ दिया गया है और वहीं से वो लापता है। आखिरकार अभिनव शर्मा ने पुलिस को सारी जानकारी दी, तब जाकर मामला साफ हुआ और पूरी कहानी सबके सामने आ गई। आंशिक के परिजन हत्या की बात कह रहे हैं कि सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या की गई है। आखिर क्यों बच्चे स्कूल बंक कर मानोकुई जाते हैं, क्यों नदी में नहाने उतरे हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है।
पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कहाँ जा रहा है हमारा समाज। आज की युवा पीढ़ी के पास संस्कार नाम का क्या कोई भी चीज नहीं है। क्यों जी रहे हैं युवा पीढ़ी दोहरी जिंदगी? कौन सी आफत है जो किशोर मन को बहला रही है? क्यों हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं? ये सब वही सवाल है जो निश्चित रूप से आपको भी कौंध रहा है। बड़ी अधिकारी हमारे डीएसपी एसपी साहब फाइल जांच कर रहे हैं, उसके लिए एक टीम गठित किया गया है। तो सारे बिंदु पर जांच लोग कर रहा है। सरायकेला जिला के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। चांडिल थाना, उसके बाद कंडरा आरआईटी थाना से संबंधित मामला है। सारे उपलब्ध करके हर बिंदु पर सूक्ष्म जांच किया जा रहा है। जो आवश्यक होगा और भी जांच किया जाएगा और जांच के बाद ही उस पर निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे इसमें कौन दोषी है, नहीं है, क्या है, कैसे मामला हुआ। अभी तक पर्सनल दृष्टि से यही लगता है कि 5 बच्चे स्नान करने गए हुए थे 2 स्कूटी पर। इसमें 2 बच्चे अधिक जल बहाव में चले गए, जिसका उनका पता नहीं चल पाया। बाद में उनका शव बरामद किया गया चांडिल में और 3 बच्चे डर के मारे वहां से भागे यहाँ पर आए हुए। छात्रों की निशानदेही पर पुलिस ने आदितपुर की झाड़ियों से मृत बच्चे का स्कूल बैग बरामद कर लिया है। कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। छात्रों की निशानदेही पर मृत बच्चे का स्कूली बैग तथा कपड़ों की खोज में कल देर शाम से पुलिस लगी थी। पुलिस ने झाड़ियों से एक बच्चे का बैग बरामद कर लिया है। बैग को पुलिस ने खंगाला पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं मृतकों के कपड़े को पुलिस अब भी ढूंढ रही है। अभी वर्तमान में जो है दोनों शव जो है एमजीएम पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है, जिसकी प्रक्रिया के तहत हम दंडाधिकारी के देखरेख में वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराने हेतु हम अपना प्रतिवेदन भेजे हैं उपायुक्त महोदय के यहाँ उचित माध्यम से बड़ी पुलिस के द्वारा। और बैग का ज्यादा बैग का हम लोग जितने बैग हम लोग खोज चुके हैं और उनका कपड़ा भी जो है उसके लिए भी प्रयासरत हम लोग हैं। हमको भी देखो भी हम लोग बरामद कर लेंगे। अच्छा, कुछ हत्या की बात आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है? अभी जांच के बाद ही पता स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सरकमस्टांस हम लोग को नहीं मिला है कि हम लोग उसको हत्या में उसको समझे। प्रतिनिधि साक्ष्य मिलने के बाद या और कोई साक्ष्य कोई आएगा तो हम सोचेंगे। जमशेदपुर जिले के धालभूमगढ़ NH 33 में बुधवार की सुबह एक बोलेरो तथा ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि ये बोलेरो अखबार ढोने का काम करता था, साथ ही साथ बीच रास्ते से सवारी भी इसमें सवार होते थे। बुधवार की सुबह ये जमशेदपुर से निकलकर धालभूमगढ़ की ओर जा रहा था और बीच सड़क पर ही सीधी टक्कर सामने से आ रही एक ट्रक से हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और बाकी 3 को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। स्थानीयों के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए त्वरित रूप से MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे इलाजरत हैं। हाँ, तो मिला जुला करके ले जाते हैं। मोटा मोटा 8-9 जन हम लोग जा रहे थे धालभूमगढ़ से बहरावड़ा। वही आगे में तो हम लोग जैसा ड्राइवर और बगल में 2 जन, हमारा ड्राइवर मिला करके 2, बीच में हम लोग 3 जन थे। पीछे में कितना था पता नहीं, लेकिन 3-4 जन तो होंगे ही इधर से। हाँ, ड्राइवर साइड में ही मार दिया। घायल क्या डेथ करिए 5 जन। हम लोग मोटा मोटे यहाँ पे 2 जन है, TMH में 1 जन है। भाजपा संथाल परगना कमेटी के इंचार्ज रमेश हाजदा ने CNT व XPT एक्ट के मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं पर तीखा रूप अपनाते हुए कहा कि जिन नेताओं ने CNT एक्ट व SPT एक्ट का उल्लंघन कर बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान बनाए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कृषि योग्य जमीन को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर इस एक्ट में संशोधन बिल को महामहिम राज्यपाल ने वापस कर दिया है। इससे पार्टी सहमत है, परंतु जिन नेताओं के द्वारा इसकी अवहेलना पूर्व से की गई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कृषि जमीन पर ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं और वही नेता आज इस संशोधन का विरोध जता रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जन भावना को देखते हुए राज्यपाल महोदया ने CNT और SPT बिल का संशोधित प्रस्ताव को
राज्य सरकार को वापस की और राज्य सरकार ने जनता की भावना को कदर करते हुए कल कैबिनेट में इस बात की सहमति हो गई कि कृषि से गैर कृषि जो भूमि का ट्रांसफर हो रहा था वो उस बिंदु को CNT की धारा 21 और SPT की धारा 13 को निरस्त कर दिया गया। नए सिरे से TSE में बात करके ये बिल विधानसभा से होकर के संशोधन होने के लिए जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि कृषि से गैर कृषि उपयोग में जिन लोगों ने राज्य में अब तक CNT का इस कानून का विरोध में जाकर के जहां कई पेट्रोल पंप, कई मॉल, कई होटल गैर कृषि काम के लिए उपयोग में लाए, तो मैं विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा और उन बुद्धिजीवियों, तमाम बुद्धिजीवियों नेताओं से जो इन बिल का विरोध किया था कि अब उस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई का जमीन पे आदिवासी भाई लोग होटल, मॉल, पेट्रोल पंप बना चुके हैं। क्या उसकी रेगुलरिटी के लिए क्या सलाह उनका होना चाहिए, मेरा अच्छा है। सरायकेला जिले के यशपुर पंचायत को नशा मुक्त पंचायत का तमगा मिला है। इस पंचायत में एक भी शराब भट्टी नहीं है और न ही कोई शराबी यहां आ सकता है। सरायकेला जिले के यशपुर पंचायत को नशा मुक्त पंचायत का तमगा मिला है। इस पंचायत में कोई भी शराब पीकर नहीं आ सकते क्योंकि सजा के तौर पर उसे बहिष्कार कर दिया जाता है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा प्रबुद्ध नागरिकों की पहल पर इस पंचायत में जागरूकता शिविर लगाकर ग्रामीणों को काफी समझाया गया था। ग्रामीणों ने भी प्रबुद्ध नागरिकों की बातों पर अमल किया और धीरे धीरे इस पंचायत के सभी व्यक्तियों ने शराब से तौबा कर लिया। आज इस पंचायत को शराब मुक्त पंचायत का तमगा मिला है, जो कि गौरव की बात है। हमारे सरायकेला खरसावां जिला का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि यशपुर पंचायत जो है शराब मुक्त पंचायत हुआ है, जबकि उस पंचायत का सभी जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उसका देख रेख में हमारे जिला की बाकी जो पंचायत है उस पंचायत भी जो है शराब मुक्त करे। नगर निगम के कचरे को लेकर संग्राम जारी है। आज कचरा डंपिंग को लेकर पुलिस और पब्लिक आमने सामने दिखी। ग्रामीण किसी भी कीमत पर काशीडी में कचरा नहीं फेंकने देने की बात कह रहे हैं और प्रशासन के फैसले के पुलिस अमल करना चाहती है। वहां कचरा डंप हो, इसी बात पर पुलिस और पब्लिक आज आमने सामने हो गए। कचरे पर संग्राम आज भी जारी है। RIT थाना क्षेत्र के काशीडी में ग्रामीण गोलबंद होकर कचरा फेंकने का विरोध जता रहे हैं। बवाल थमने का नाम यहाँ नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन का ये फैसला सरासर गलत है और किसी भी कीमत पर वे यहाँ कचरा निष्पादन नहीं होने देंगे। वहाँ का जो स्थानीय जो प्रशासन है उसका लापरवाही से जो है वहाँ पर कचरा का ढेर लग रहा है, जबकि वहाँ अगल बगल जो है खेती का खेत है, बगल में डैम है, जबकि पूरा जिला में जो पानी का सप्लाई होता है, इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान का जो है पात्र है। वहीं आज जब नगर निगम का गाड़ी कचरा लेकर काशीडी में पहुंचा तो लोग खफा हो गए। पुलिस प्रशासन के कहे अनुसार वहीं कचरा डंप कराने की बातें कह रही थी, पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आज पुलिस पब्लिक आमने सामने हो गई। काफी देर तक बकझक के बाद कचरे पर संग्राम खत्म नहीं हुआ। कचरे की गाड़ी को ग्रामीणों ने वहां से हटा दिया। गाड़ी JNSC से आ रही थी, हमको खबर हुआ कि वहाँ बहुत से आदमी यहाँ जुटे हुए हैं, कचरा को नहीं गिराने देंगे। तो हमारा समझ में यह आया कि वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, अभी ये गाड़ी लेकर जाएंगे मारपीट इनके साथ हो जाएगा, इतना पब्लिक जुटा हुआ है। तो लाइन ऑर्डर मेंटेन के लिए हम यहाँ आए, सबों को समझा रहे हैं कि ये सरकारी काम है, सरकार का निर्णय है कि नहीं कचरा यहीं गिरेगी, बट सरकार को यहाँ के जन समस्याओं को भी देखना होगा। जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले दिनों स्वर्गीय भाजपा नेता छोटू पंडित के घर पर हमले के मामले में कांग्रेस नेता बलदेव सिंह को गिरफ्तार किए जाने का विरोध जताया। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों छोटू पंडित के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि इस फायरिंग से कोई भी हताहत नहीं हुआ था। CCTV फुटेज के अनुसार 3 अपराधियों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में मंगलवार की रात पुलिस ने कांग्रेस नेता बलदेव सिंह को हिरासत में लिया है। इसका युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया है।
इस संबंध में इनके द्वारा जमशेदपुर जिले के वरीय पुलिस कप्तान को एक मांग पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। विगत दिनों छोटू पंडित की पत्नी के द्वारा जो बेगुनाह हमारे यूथ कांग्रेस के नेता बलदेव सिंह को जो के ऊपर जो आरोप लगाकर उन्हें जो प्रशासन ने मानगो थाना ने जो जेल भेजा है, हम लोग उनके समर्थन में आए हैं और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उस घटना की एकदम निष्पक्ष जांच हो। जो फुटेज में लोग हैं, जो फुटेज में 3 लोगों का फोटो दिखाया जा रहा है, उन लोगों को जेल भेजिए और हमारे यूथ कांग्रेस के नेता जो बलदेव सिंह एकदम निर्दोष है, उनको एकदम बाहर कीजिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन झारखंड प्रदेश का विस्तारीकरण बुधवार को किया गया, जिसके तहत जिला सचिव तथा जिला सह सचिव के पदों पर नए सदस्यों को पदभार दिया गया। इस दौरान इन्होंने बताया कि वर्तमान समय में झारखंड को विकास की तेज धार की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है, जहां मजदूरों का ही शोषण किया जाता है। कंपनी प्रबंधन अपना मनमाना रवैया अपनाती है और मजदूरों का शोषण होता है। इन्होंने टाटा मोटर्स पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कंपनी ट्रेनिंग के नाम पर पहले नौकरी में लोगों को लेती है, फिर बाद में उसे बैठा दिया जाता है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन चलाएगी। विकास झारखंड 17 साल का हो गया, अब जौन अवस्था में प्रवेश कर रहा है, लेकिन विकास के तो जो 3 मूल तत्व है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर आधुनिक युग में, ये 3 विषयों से आज झारखंड महरूम है। शिक्षा के लिए आज भी हमारी निर्भरता उन व्यवसायिक घरानों पर है जो निजी विद्यालय चला रहे हैं। ये मजदूरों की नगरी है। पूरा झारखंड जो है एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे धनी है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ये राजधानी है, एक तरह से आर्थिक राजधानी, और यहाँ मजदूरों की जो स्थिति है आपसे छिपी नहीं हुई है। टाटा मोटर्स में हम विगत 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले संघर्ष करते रहे, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां के हमारे जो कर्मचारी है, 987 कर्मचारी पुत्र, जिनका हक बनता है कि उसको नौकरी कंपनी दे, कंपनी नौकरी दी और गलत ब्लेम लगाकर उनको निकाल दी। आज प्रशिक्षण के नाम पर उत्पादन का गंदा खेल चल रहा है कंपनियों में। इसलिए विकास की परिभाषा यानी मूल उसके अस्तित्व, मूल उसके तत्व यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम हो, हम इसके लिए संघर्ष करने के लिए उद्यत है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित बेल्डी चर्च स्कूल में पिछले दिनों 2 बच्चों के बीच हाथापाई की घटना को स्कूल प्रशासन के द्वारा दबाए जाने के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा जिले के उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप कर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। बताया जाता है कि इस घटना में अता अमीन नामक बच्चे को उसी के कक्षा के साथी जायद अहमद द्वारा बैग गिराए जाने को लेकर पिटाई कर दी गई थी। इस पिटाई से अता अमीन बुरी तरह से घायल हो गए और उसे डॉक्टरों के द्वारा आराम करने की सलाह दी गई है। इनके अनुसार स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को उल्टा दबाने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। हम क्लासरूम से निकल रहे थे, उसके बाद ना हाथ से लग के गलती से जायद अहमद का बैग गिर गया था। उसके बाद हम उसका बैग उठा के दिए सॉरी कह के, तो जायद अहमद बोला क्यों गिरा है मेरा बैग। उसके बाद हमको मारने लगा और फिर जब हमको मारा, हम बोले क्यों मारा है, तो फिर मारने लगा। फिर पहला बेंच से लेके आखिरी बेंच तक गला पकड़ के लाया, उसके बाद गिरा दिया, सर में लोहा का निशान। वहीं इस मामले को लेकर आगे आए जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में जितना दोषी जायद अहमद है, उससे भी बढ़कर दोषी स्कूल प्रबंधन है। पिटाई के बाद अता अमीन बुरी तरह से घायल हो गए और उसका गला इतने जोर से दबाया गया था कि वो बोलने की स्थिति में नहीं था, परंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस मामले को दबाने की नीयत से उसका स्कूल में ही प्राथमिक उपचार किया गया और अभिभावक को इसकी सूचना भी नहीं दी गई। और जब बाद में इसकी शिकायत लेकर अभिभावक स्कूल पहुंचे तो उन्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने स्पष्ट रूप से जिले के उपायुक्त से इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। बेल्डी चर्च स्कूल बिष्टुपुर का मामला है। क्लास 7 का छात्र है अति अमीन। वो अता अमान जो क्लास 7 का छात्र है, उसी के क्लास के दूसरे छात्र ने इसके द्वारा उसका स्कूल बैग जमीन में गिर जाने के कारण इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई जावेद अहमद द्वारा कि आज आप देख रहे हैं कि उसके गर्दन में इतनी जोरों की चोट लगी हुई है। गला दबाने के कारण जो है सही तरीके से खाना नहीं खा पा रहा है, लिक्विड डाइट पर है। सबसे बड़ी बात है, हास्यास्पद स्थिति यह है कि इतनी बड़ी घटना स्कूल कैंपस के अंदर, स्कूल रूम के अंदर हो जाने के बावजूद भी
स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को न खबर किया गया न इसकी सूचना दी गई। दूसरे दिन जब अभिभावक इसके संबंध में पूछने के लिए गए तो स्कूल प्रबंधन द्वारा इस मामले को दबाते हुए इसी को दोषी साबित कर दिया गया, जावेद अहमद को सही साबित किया गया। जबकि आप अमित को आप स्कूल डायरी देखेंगे तो ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ, कहीं भी इसके संबंध में स्कूल द्वारा कोई कंप्लेन नहीं है। इस तरह की घटना अगर स्कूलों में होती है तो उस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए प्राथमिक उपचार तो करे अभिभावकों को सूचित करें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो स्कूलों में, इसकी भी वो ध्यान रखें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एम एंटरप्राइजेस की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। इस दौरान महंगे मोबाइल के साथ 12,000 रुपए कैश भी चोर लेकर फरार हो गए। दुकान खोलने आए स्टाफ ने घटना की पूरी जानकारी दुकान मालिक और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पूरे घटने की छानबीन की। फिलहाल दुकान के शटर का ताला नहीं तोड़ा गया है, ऐसे में चोरी कैसे हुई इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि किसी जानकार ने ही ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। उधर चालाक चोरों ने सीसीटीवी के डीवीआर का कनेक्शन भी काट दिया और चोरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक के अनुसार चोरी किए गए सामानों का मूल्य 10 लाख रुपए के लगभग है। नॉर्म टॉम में तो हमारे पास 40-50 लाख का स्टॉक रहता है, लेकिन एक जीएसटी के कारण एक हफ्ते से कुछ बिल नहीं हुआ था हमें, तो उसके कारण स्टॉक लेवल बहुत ही कम हो गया था। नहीं तो उससे ज़्यादा नुकसान उम्मीद हो सकती थी। अगर जीएसटी नहीं आता तो हम लोग को और ज़्यादा चोरी हो सकता था स्टॉक होने से। इसमें सारे वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, सैमसंग है, जिवनी है। एप्पल के थे, ओप्पो के थे, 25,000 30,000 के सब फोन है सर। हाँ, वो रात का फुटेज उसमें है नहीं, उन्होंने पावर काट दिया उसका। बस नहीं, जब हम शॉप खोले हैं तो बस तब देखे हैं, तब तक की चोरी हुई। रात तक शॉप बंद किए तब तक का, जब तक उठाया तब तक का है फुटेज हमारे पास। आगामी 8 जुलाई को आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का दामन छोड़ आजसू का दामन थामने वाले लोगों का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। आजसू पार्टी जिला कमेटी के द्वारा आयोजित एक बैठक में इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई। 8 जुलाई को सतगुड़ा टाउन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत सैकड़ों की संख्या में दूसरे पार्टी का दामन छोड़ लोग आजसू पार्टी का दामन थामेंगे, जिनका पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो खुद पार्टी में स्वागत करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान राजनीतिक माहौल पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। ये सारे कार्यक्रमों को लेकर हम लोग 8 जुलाई को माननीय सुदेश कुमार महतो जी का नगर आगमन हो रहा है। उस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांति सिंह, पप्पू तिवारी और भी बहुत सारे नेता हैं, कुछ महिला नेत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। इन लोगों का नेतृत्व में सैकड़ों लोग उस दिन आजसू पार्टी का दामन थामेंगे, जिनका स्वागत सुदेश महतो जी करेंगे। उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।